साथियों, भवतु सब मंगलम। वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा केवल एक त्यौहार नहीं है, यह मानवता के जागरण का दिन है। वैशाख पूर्णिमा जागरण की वह रात जिसने दुनिया बदल दी। तथागत का जन्म, ज्ञान और धम्म का प्रकाश, एक विशेष दिन और 3 महान घटनाएं। प्रिय साथियों, इतिहास में कुछ दिन ऐसे विशेष होते हैं जो केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होते, बल्कि मानवता की दिशा ही बदल देते हैं। ऐसा ही एक दिन है वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध जयंती। यह वह पवित्र दिन है जिस दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, एक साधक को ज्ञान प्राप्त हुआ और एक महामानव ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। वह महापुरुष है तथागत भगवान बुद्ध। साथियों, सोचिए, एक ही दिन जन्म भी, ज्ञान भी और निर्माण भी। इससे बड़ा संयोग, इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। साथियों, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के महल में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। महल में उत्सव था, खुशियां थी, संगीत था, चारों तरफ जश्न का माहौल था। तभी एक ज्योतिषी ने कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को दिशा देने वाला युग पुरुष। राजा डर गए। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र राजा ही बनना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई एक यात्रा जो राजमहल से निकलकर विश्व मानवता तक पहुंची। साथियों, सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, वैभव, सुख, सम्मान। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। यह 4 दृश्य उसके जीवन को हिला गए। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या जीवन केवल दुख है? क्या दुख से मुक्ति संभव है? और यहीं से शुरू हुआ सत्य की खोज का मार्ग। साथियों, एक दिन उसने गृह त्याग कर दिया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह था सत्य के लिए सबसे बड़ा त्याग। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी। तब उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग। यही था संतुलन का मार्ग। और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। साथियों, काफी लंबे समय के बाद वैशाख पूर्णिमा की वह पवित्र रात आई। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ
और वे बन गए। सिद्धार्थ थे से बुद्ध। बुद्ध यानी एक जागृत व्यक्ति। यह केवल उनका जागरण नहीं था, यह मानवता का जागरण था। उसके बाद उन्होंने आजीवन मानव कल्याण का काम किया। बुद्ध ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने कोई अंधविश्वास नहीं सिखाया, उन्होंने कोई डर नहीं दिया, उन्होंने हमें दिया समझ का मार्ग, विवेक का मार्ग, सत्य का मार्ग और 4 अरिय सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग है। उसका मार्ग था अरिय अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यह केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने का विज्ञान है। बुद्ध ने कहा सभी सुखी हों। उन्होंने सिखाया करुणा, मैत्री और अहिंसा। उन्होंने कहा नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, वह केवल प्रेम और मैत्री से ही खत्म होती है। यही है धम्म का हृदय, यही है सत्य का मार्ग। साथियों, उस समय समाज में जाति भेद, ऊंच नीच, अंधविश्वास व्याप्त था, लेकिन बुद्ध ने सबको समान माना। उन्होंने कहा मनुष्य कर्म से महान बनता है। यह था उनकी सामाजिक क्रांति। साथियों, आज हम कहाँ हैं? तनाव, संघर्ष, असहिष्णुता। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश और भी जरूरी और प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि उनका मार्ग शांति देता है, संतुलन देता है, समझ देता है। साथियों, वैशाख पूर्णिमा, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? यह दिन केवल मनाने का नहीं, बल्कि यह दिन है चिंतन का, आत्मनिरीक्षण का, परिवर्तन का, खुद को बदलने का। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, हम करुणा को अपनाएंगे, हम धम्म को जीवन बनाएंगे। साथियों, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने कहा, पहले मैं हटाओ, फिर चाहिए हटाओ, बस बचा शांति। यही है धम्म का सार। प्रिय साथियों, वैशाख पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि अज्ञान से ज्ञान की यात्रा संभव है, दुख से मुक्ति संभव है और एक साधारण मनुष्य भी बुद्ध बन सकता है। बस आवश्यकता है जागने की। दीपक बनो जो खुद भी जले और दूसरों को भी रोशनी दे। बुद्ध बने नहीं जाते, बुद्ध जागते हैं। साथियों, इस वैशाख पूर्णिमा पर आप भी जागिए। अंत में यही कहना है कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। आपने मुझे सुना, इसके लिए साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।